त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आज हम बात करेंगे पूरी कुंडली की 12 भावों की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे हम कुंडली देखना और होरोस्कोप पढ़ना सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर से पहले हाईलाइट करता हूँ एक एक भाव बारी बारी से। कुंडली के कुल 12 भाव है और 12 भाव कहाँ से गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, एक भाव का क्या महत्व है, सभी चीज़ें यहाँ पे मैं बारी बारी आपसे बताऊंगा। सर्वप्रथम यह है कुंडली का प्रथम भाव। यह है प्रथम भाव। यह है कुंडली का प्रथम भाव। उसके बाद यह है द्वितीय भाव। यह है द्वितीय भाव। यह है तृतीय भाव। यह है चतुर्थ। यह है पंचम भाव। यह है षष्ठम भाव। यह है सप्तम भाव। यह है अष्टम भाव। यह है नवम भाव। यह है दसम भाव। यह है एकादशवां भाव। यह है द्वादशवां भाव। ऐसे कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक एक भाव की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है एक एक भाव का। ये कुंडली का मतलब अगर आप समझेंगे तो पूरा का पूरा जीवन इस 12 बॉक्सेस में, और ये 12 हाउस, इसे हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, 12 घरों में समा जाता है। तो सर्वप्रथम आज बात करेंगे कुंडली के प्रथम भाव से। आई हाईलाइट विथ येलो कलर। ओके। कुंडली का प्रथम भाव, उसका मतलब इंसान कैसा होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका पोस्चर कैसा होगा। बड़ा है, हाइट में उसका बड़ा है, छोटा होगा। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मोटा होगा, पतला होगा, कॉन्फिडेंस कैसा होगा, इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, कौन कौन सी विशेषताएं लेकर जन्मेगा। उसका मस्तिष्क भी इससे देखा जाता है। सर्वप्रथम मस्तिष्क यानी ये मुख का अगला छोर नहीं, लेकिन ये पूरा मस्तिष्क की साइज कितनी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, ये सभी चीज़ें कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाता है। और उसका जो स्किन का कलर है वो कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सभी चीज़ें ये कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं कुंडली के द्वितीय भाव पे। उसको मैं यहाँ रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो कुंडली का द्वितीय भाव क्या कहता है, वो द्वितीय भाव हमें कहता है कि उसका फैमिली कैसा होगा। देखो यहाँ बारी बारी से मैं हर एक भाव बताऊंगा, आप जस्ट सभी चीज़ों को एक तार में जोड़ के रखिए, पूरा जीवन आ जाएगा। अगर कुंडली का द्वितीय भाव फैमिली है, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपनी कोई फिक्र करता है तो अपना फैमिली है, और कुंडली का द्वितीय भाव वो फैमिली है, हमारा धन का भाव है। ये शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारा फैमिली अच्छा नहीं होगा तो क्या करें हम धन का। इसीलिए धन भाव अच्छा है तो फैमिली भी अच्छी होगी, अच्छा फैमिली है तो वो धन के समान ही होगा। उसके बाद हम आते हैं तृतीय भाव पे। तृतीय भाव को मैं यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। हाँ, तृतीय भाव है साहस और पराक्रम का। तृतीय भाव है अपने छोटे छोटे भैया का और छोटे बहन हो तो उसका पराक्रम का है, अपनी हैंड राइटिंग का है। अपने हैंड राइटिंग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, अपने छोटे भाइयों से कितनी बनेगी, ज़्यादा बनेगी, बिगड़ेगी। फिर पड़ोस, आपका आस पड़ोस में कैसे लोग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, आपका उससे संबंध कैसा होगा। ये सभी चीज़ें कुंडली के तृतीय भाव से देखी जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव यानी कुंडली का वो भाव
जो माता का भाव है, जन्मभूमि का भाव है, अपने को विरासत में जो ज़मीन मिलती है और घर मिलता है, उसका भी भाव ये चतुर्थ भाव है। सुख कितना रहेगा, वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं पंचम भाव की ओर। हाँ, पंचम भाव। ये पंचम भाव है। पंचम भाव मैंने यहाँ पर्पल कलर से हाइलाइट किया है। पंचम भाव का क्या महत्व है? कुंडली में मैं सर्व ज़्यादा ये जो 1, 5 और 9 उसको मूल त्रिकोण कहा जाता है। मूल त्रिकोण पे चर्चा करने के पहले मैं आपको पंचम भाव के बारे में बताऊँगा, क्योंकि पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है। पंचम भाव बाल-बच्चे का भाव है। पंचम भाव हमारे एक इन्वेस्टमेंट और ऐसा कहा जाता है कि अगर शेयर मार्केट में इंसान जाएगा तो फिर अच्छा होगा उसके साथ, बुरा होगा। क्या उसको शेयर मार्केट में और ऐसा शेयर सट्टे से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसे एकदम से धन आएगा या नहीं आएगा? पंचम भाव कॉलेज लाइफ का भी भाव है। उसके बाद हम आते हैं षष्ठम भाव की ओर। मैं षष्ठम भाव को यहाँ ब्राउन कलर से हाइलाइट करता हूँ। षष्ठम भाव है रोग, पीड़ा एवं शत्रु का भाव। यहाँ पे रोग, पीड़ा और शत्रु का भाव भी है, क्योंकि इंसान के कैसे शत्रु होंगे, कौन से शत्रु में खासियत होगी, कौन सी खासियत शत्रु में नहीं होगी, शत्रुओं को कैसे पराजय किया जाए, ये यहाँ से देखा जाता है। कंपटीशन का भाव है, हम कंपटीशन में कैसा दिखाव करेंगे, ये सब षष्ठम भाव में देखा जाएगा। रोग है, कौन से तरह के रोग आएंगे। अगर यहाँ आपका चंद्र की राशि है और चंद्र के है तो आपको हार्मोनल डिसीज होगी। हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण इंसुलिन है, वो हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण डायबिटीज मेलिटस और थायराइड भी हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण कई रोग होते हैं। ये षष्ठम भाव से देखा जाता है। उसके बाद आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव है। सप्तम भाव का महत्व क्या है कुंडली में? सप्तम भाव यानी हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी। किसी भी लोग, कोई भी लोग अगर व्यापार धंधा पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वो ये सप्तम भाव से देखा जाएगा कि उतनी पार्टनरशिप कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, पार्टनर्स कैसे मिलेंगे, और पार्टनर्स कौन से वर्ण से डिनोट करेंगे, कौन से वर्ण से उसका फायदा है। वर्ण यानी पर्सन के स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी यहाँ कोई जन्मजात वर्ण हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात नहीं है, लेकिन अगर क्षत्रिय वर्ण का होगा तो वो तामसी स्वभाव का होगा, ब्राह्मण वर्ण का होगा तो वो सात्विक स्वभाव का होगा। ऐसे वर्ण के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसको किन लोगों से फायदा होगा पार्टनरशिप करके। और ये भाव सप्तम भाव है, ये मैरिज का भी भाव है कि मैरिज के बाद मैरिज लाइफ कैसी होगी, उससे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब सप्तम भाव से देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अष्टम भाव में। अष्टम भाव है हमारा डेली प्रॉब्लम, डेली ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन से ऐसे अवरोध आएंगे। अष्टम भाव है मृत्यु का। अष्टम भाव है हमारी पुरखों की संपत्ति का। अष्टम भाव है हमारे वारसागत और पुरखों की संपत्ति कह सकते हैं, उसका भाव। अष्टम भाव है सास ससुर का भाव। उसके बाद हम आते हैं नवम भाव की ओर। हाँ, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी विद्या में माहिर हो कि जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसका अष्टम भाव बहुत मजबूत होता है। उसके बाद हम आते हैं नवम भाव की ओर। ये मैं केसरी ऑरेंज कलर से हाईलाइट करता हूँ। हाँ, नवम भाव। नवम भाव है हमारा धर्म का भाव। नवम भाव है लक का भाव। अगर आप देखेंगे कई व्यक्ति कुछ कम मेहनत से ही ज़्यादा पा लेते हैं, उसका जो कारण है वो नवम भाव है। नवम भाव है यात्रा का भाव। और यहाँ पे मैं बताऊंगा ये जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट ट्रैवलिंग और नवम भाव रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग ट्रैवलिंग। तीसरा भाव से जो यात्रा होती है वो एक दिन में आप घर पर वापस आ सकते हैं। ये नवम भाव में अगर आपको कोई बड़ी यात्रा होगी तो ये नवम भाव से पता चल सकता है। उसके बाद आता है दसम भाव। दसम भाव को मैं यहाँ पर्पल कलर से हाईलाइट करता हूँ। दसम भाव है हमारा यश कीर्ति का भाव। दसम भाव है कर्म का भाव। दसम भाव सप्तम से व्यापार देखते हैं, लेकिन व्यापार में आपको यश कीर्ति कैसे मिलेगी। षष्ठम भाव है ये सिर्फ नौकरी का भाव है, आप किसी के नीचे अंडर में काम करते हैं। और दसम भाव में अपने ओर से बिजनेस,
अपने ओर से कोई बड़ा काम, यहाँ पे आपको यश कीर्ति ज़्यादा मिलती है। ये है दसम भाव। उसके बाद आता है, ग्रे कलर से मैं यहाँ हाइलाइट करता हूँ, एकादशवां भाव। एकादशवां भाव क्या है कुंडली में कि एकादशवां भाव, ये जो दसम भाव में आप कर्म करते हैं, वो कर्म से आपको जो उपार्जन मिलता है वो एकादशवां भाव से आप देख सकते हैं कि एकादशवां भाव से कर्म से क्या फायदा मिलेगा हमें। ये जो लक और लाभ दोनों एक ही, ऐसे एक ही कह सकते हैं लेकिन एक नहीं है। लक यानी क्या कि आपको अपने से फायदा हो, और लाभ यानी आपको दूसरे से फायदा हो। अगर आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो फिर लॉटरी टिकट का क्या है कि वो आप अपने लक पे, आपको अगर लॉटरी लगती है तो लगती है, लेकिन अगर कोई आपको सामने से आकर पैसा दे जाए वो आपका लाभ है, वो लक नहीं है आपका। उसके बाद द्वादशवां भाव, ये कर लेना, ये है द्वादशवां भाव। द्वादशवां भाव क्या है कुंडली में, हमने एक से शुरू करके एक एक भाव बारी बारी देखा। अब मृत्यु और जीवन का मूल क्या है? जीवन का मूल है क्या? जीवन का मूल है मोक्ष। ये 12वां भाव मोक्ष दर्शाता है। इंसान को सभी चीजों का ज्ञान करके क्या करना है? हमें शास्त्र में कहा गया है कि सभी चीज का ज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां से हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अगर आप परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जान ले तो फिर सभी चीजों का ज्ञान आपको आ जाता है। यह 12वां भाव है मोक्ष का। 12वां भाव है विदेश ट्रैवल का। आपको विदेश जाएंगे या नहीं, विदेश जाकर सेटल होगे या नहीं, विदेश जाकर आपको कौन सा फायदा होगा, आपको कौन कौन से लोग आपको विदेश जाने में सहायता कर सकते हैं, ये आपको 12वें भाव से पता चलेगा। हाँ, यहाँ में एकादशवें भाव में एक चीज कहना भूल गए, ये है बड़े, हमारे जो बड़े भाई बहन है उसका कारक एकादशवां भाव है। और ऐसे कुंडली में कुल 12 भाव है, और 12 भाव में फिर बाद में क्या देखते हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये सभी सॉफ्टवेयर और ऑडियोबिलिटी के लिए मैं अपने मित्र सूर्यदीप सिंह जाडेजा का आभार व्यक्त करता हूँ।